वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका 9.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमें इनके स्क्वायर्स जो है वो निकालने हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया है b-7 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमें आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है। आप जहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जहां पर होगी a-b का होल स्क्वायर वाली। तो जहां पर हम लिखेंगे सिंस a-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर अब जो आगे क्या आ जाएगा, b-7 का होल स्क्वायर जो है जे किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाएगा सबसे पहले a का स्क्वायर। a क्या है अब b, तो जे आपका आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है b इंटू b क्या है 7, तो जे आपका आ जाएगा 7 प्लस अब b का स्क्वायर, b क्या है 7, तो जे आपका आ जाएगा 7 का होल जो स्क्वायर। तो अब जे आपका आगे किसके बराबर आ जाएगा, जे आपके पास आ जाएगा अब b का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 7 14, साथ में b प्लस 7 का स्क्वायर निकालेंगे, 7 7 49। तो इस तरह से जे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड हमें दिया है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब जहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, जहां पर है प्लस, तो अब हम जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम जहां पर लिखेंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, देयरफॉर अब इसको लिखेंगे xy प्लस 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जे किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, a क्या है x बाई, इसका मतलब है x बाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x बाई, तो जे आपका आ जाएगा x बाई इंटू b, अब b क्या है 3z, तो जे आपका आ जाएगा 3z प्लस b का स्क्वायर क्या है अब 3z का स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले x बाई का स्क्वायर, तो जे आपका आ जाएगा x का स्क्वायर बाई का स्क्वायर प्लस अब 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो जे आपका बन जाएगा कितना 2 3 6 एक्स वाई और z, तो साथ में आ जाएगा एक्स वाई z प्लस 3z का स्क्वायर। तो 3 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो आ गया इसमें। अब इसके बाद हम करेंगे जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5 बाय का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें ये दिया गया है, तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले जहां पर अब कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जे वाली आइडेंटिटी यूज होगी।
तो जहां पर हम लिखेंगे सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देयरफॉर अब जहां पर जे आपका आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो अब जे आगे किसके बराबर आ जाएगा? सबसे पहले a का स्क्वायर, a क्या है 6x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a क्या है 6x का स्क्वायर इंटू b क्या है 5y प्लस अब प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 5y का स्क्वायर। आगे जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब जहां पर हम निकालेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 6 आर 36, फिर x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो क्या बन जाएगा x की पावर 4 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 5, तो इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 60 एक्स स्क्वायर बाई, ये आ गया, प्लस अब उसके बाद 5 बाई का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 5 आर 25 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आ गया इसका पार्ट थर्ड। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। तो अब जहां पर क्या आएगा, जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है वो यूज होगी, तो जहां पर क्या लिखेंगे, अब जहां पर हम लिख सकते हैं सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर आप इसको लिखेंगे 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर, जे किसके बराबर आ जाएगा, अब जे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर सबसे पहले, तो जे आपका आ जाएगा 2/3m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 2/3m इंटू बी क्या है 3/2n। अब जहां पर प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 3/2n का स्क्वायर। तो अब जहां पर जे आगे हमारा आ जाएगा 2/3, तो जे आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 2 जार 4 और 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 जार 9, आगे है m का स्क्वायर, m का स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस जहां पर क्या होगा J2 और J2 कैंसिल हो जाएगा और J3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जहां पर क्या बचा हमारे पास J2mn, तो जे आपका आ जाएगा 2mn प्लस, अब आगे 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 जार 9 और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 जार 4, n का स्क्वायर निकालेंगे तो n का स्क्वायर। तो जे इस तरह से जे हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो आ गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, उसमें दिया है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। तो अब जहां पर भी हम लिखेंगे सिंस अब जहां पर माइनस वाला जो आइडेंटिटी है वो इस्तेमाल होगा, तो जहां पर क्या होगा जे आपका आ जाएगा सिंस
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देयरफॉर 0.4 p माइनस 0.5 q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जे किसके बराबर आ जाएगा। अब जे अब आपका आ जाएगा सबसे पहले a का स्क्वायर मीन्स 0.4 p का स्क्वायर माइनस 2 a क्या है 0.4 p इंटू b क्या है 0.5 q प्लस b का स्क्वायर। b क्या है 0.5 q का स्क्वायर। तो जे आगे किसके बराबर आ जाएगा। अब जे अब हमारे पास आ जाएगा जब हम 0.4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 4 जार 16, तो जे आपका बन जाएगा 0.16 p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस, अब जहां पर हमें निकालना है जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्या आ जाएगा 4 5 जार 20, तो जे बन जाएगा 0.2, ठीक है 0.20। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्या बन जाएगा जे हमारे पास आ जाएगा 0.4 साथ में आ जाएगा p q प्लस जब इसको हम स्क्वायर निकालेंगे 0.5 का तो ये आपका आ जाएगा 0.25 इंटू क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया आपका जो 5th पार्ट है इसका उसका आंसर है। अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो दिया है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो अब हम करेंगे जो आपका नेक्स्ट है 6th पार्ट। इसमें हमें क्या दिया है 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें a प्लस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जहां पर हम लिखेंगे सिंस a प्लस b का होल स्क्वायर जे किसके बराबर है इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देयरफॉर 2xy प्लस 5y, तो जे आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। जे किसके बराबर आ जाएगा, अब सबसे पहले आ जाएगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मीन्स 2xy का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 2xy, b क्या है 5y, तो प्लस b का स्क्वायर 5y का स्क्वायर ये आ गया। अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस, अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जार 4 4 5 जार 20 x y, तो ये y और y की होगी तो y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और y का स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका 6th पार्ट जो है वो आ गया। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।